दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है मेरा एक बुक है जिसका नाम है इलेक्ट्रीशियन ए टू जेड वायरिंग बुक है। इस वाले बुक में आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन मिलता है जो कि आपके इंडस्ट्री में काम होने वाली जो वर्क होती है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। इस वाले बुक में आपको यहाँ पे जो स्टार्टर होती है उस वाले स्टार्टर का डायग्राम्स, इसके अलावा जो ओवरलोड रिले होता है कैसे काम करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कैसे काम करता है, किस प्रकार से वायरिंग करते हैं, इसी प्रकार से आपको और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अब इस बुक का जो पेज नंबर यहाँ पे 81, पेज नंबर 81 जो है, इस वाले पेज नंबर पे आओगे तो आपको यहाँ पे फ्लोट स्विच के बारे में बताया गया कि आखिर जो फ्लोट स्विच होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। जैसे कि आप देखोगे ये हमारा एक फ्लोट स्विच है। अब ये जो फ्लोट स्विच है, इस फ्लोट स्विच का इस्तेमाल हम चाहें तो अंडरग्राउंड टैंक के लिए या फिर ओवरहेड टैंक के लिए भी कर सकते हैं। कहाँ पे किस प्रकार से इस्तेमाल करना होता है चलिए इस क्लास में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो फ्लोट स्विच है ये हमारा एक प्रकार का स्विच है। जिस प्रकार से आपके घर में जो बल्ब होती है उसको चालू बंद करने के लिए स्विच इस्तेमाल करते हो ना, सेम उसी प्रकार से ये वाला हमारा फ्लोट स्विच होता है। केवल इसको ऑपरेट करने का जो तरीका है वो तरीका अलग होता है। अब यहाँ पे जो हमारा फ्लोट स्विच है, इस फ्लोट स्विच में आप देखोगे यहाँ पे टोटल 3 वायर दिया गया है। जैसे कि एक ब्राउन कलर का वायर, एक येलो कलर का वायर और एक ब्लू कलर का वायर। आप देखोगे यहाँ पे मैंने कलर कोडिंग बताया हूँ। इसमें मैंने बताया हूँ कि जो ब्लैक वाली वायर होती है वो होता है कॉमन वायर, ब्लू वाली वायर होती है एनओ और ब्राउन वाली वायर जो होती है वो होता है एनसी कॉन्टैक्ट। अभी के टाइम पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास में एक पंप है, उसको चालू बंद करना है फ्लोट स्विच के जरिए। 2 टैंक को छोड़ देते हैं, यहाँ पे 2 टैंक की बात नहीं करेंगे। आप इस बुक को बाई करोगे तो वहाँ पे आप इसको रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी के टाइम पे केवल समझिए कि ये जो पंप है इसको आपको चालू बंद करना है केवल एक फ्लोट स्विच के जरिए। अब ये जो फ्लोट स्विच है, ये फ्लोट स्विच आपका ओवरहेड टैंक में या फिर अंडरग्राउंड टैंक दोनों जगह पे लग सकता है। जहां पे भी लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको वायरिंग करना होता है। यदि आप अंडरग्राउंड टैंक में लगाओगे तो वायरिंग अलग होगा और ओवरहेड टैंक में लगाओगे तो वायरिंग अलग होगा। हम समझते हैं कि ओवरहेड टैंक में हमारा फ्लोट स्विच लगा होगा और अंडरग्राउंड टैंक से पानी को ले जाके ओवरहेड टैंक में पानी को फिल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा यहाँ पे सॉकेट है, सॉकेट से फेस सप्लाई को ले जाके जो हमारा यहाँ पे पंप है उस पंप को फेस सप्लाई डायरेक्टली देना है। आप यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई का कंट्रोलिंग करोगे। फ्लोट स्विच के जरिए फेस सप्लाई का कंट्रोलिंग मत करिए, न्यूट्रल सप्लाई का कंट्रोलिंग करिए। तो फेस सप्लाई को आप डायरेक्टली पंप के साथ कनेक्ट कर दीजिए जिससे कि पंप को फेस सप्लाई डायरेक्टली मिले। अब न्यूट्रल सप्लाई जो होगा ना, उस न्यूट्रल सप्लाई को लेके जाइए आपके फ्लोट स्विच में। अभी के टाइम पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करें, केवल इसका इस्तेमाल करें। तो न्यूट्रल सप्लाई को लेके जाना है फ्लोट स्विच का जो कॉमन वायर है, मतलब कि ब्लैक वायर जो है उसके साथ कनेक्ट करना होगा और ब्लू वाले वायर के जरिए पावर सप्लाई को लाके आपका जो यहाँ पे पंप जो है उसके साथ कनेक्ट करना होता है। ब्लू वाली वायर क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा फ्लोट स्विच है वो नीचे की तरफ रहता है तो एक सिग्नल देगा इस वाले वायर के जरिए और ये पंप चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ जाता है ये सिग्नल यहाँ पे कट जाएगा जिसकी वजह से पंप हमारा बंद। मतलब कि पानी का टैंक यदि खाली रहता है तो फ्लोट स्विच इस प्रकार से रहेगा और ब्लू वायर से यहाँ से एक पावर सप्लाई आएगा और इस वाले पंप को चालू कर देगा। लेकिन जैसे ये फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ जाता है तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो हमारा पंप है ये पंप हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वायरिंग है वायरिंग आपने समझ लिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बताया गया, इस डायग्राम में 2 टैंक के लिए बताया गया है, मतलब कि अंडरग्राउंड टैंक ओवरहेड टैंक के लिए बताया गया है। यदि आप इसको रीड करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो, या फिर ये जो मेरा बुक है, जैसे कि ये वाला बुक मेरा कौन सा है, इलेक्ट्रीशियन ए टू जेड वायरिंग बुक, इस वाले बुक का जो पीडीएफ है उसको बाय करके आप इसको रीड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेरे पास में बुक है, इस बुक को यदि आप बाय करना चाहते हो तो इस वाले बुक का जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और पीडीएफ जो है ना वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाएगा। यदि आपको हिंदी में पढ़ना है तो इस बुक का जो हिंदी वाली पीडीएफ है उसको बाय कर लीजिए। यदि आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश वाले पीडीएफ को बाय कर लीजिए। दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रीशियन ए टू जेड वायरिंग बुक को बाय करना चाहते हो तो इसके लिए मेरा जो वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यदि आप जाओगे तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। उस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे यहां पे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहां पे आपको ये वाला जो बुक है इस बुक को बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमारा बुक है, इस बुक को बाय करने का प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। बाय करने के लिए सिंपली आप बाय नाउ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपसे डिटेल पूछा जाएगा, डिटेल को फिल करके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप जो है उस ऐप को डाउनलोड करना होता है। इस पे क्लिक करिए, प्ले स्टोर से आपको ऐप को डाउनलोड करना होता है। ये मेरा ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप यहाँ पर डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें लॉगिन करना होता है तो लॉगिन वाया व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर अदर मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे व्हाट्सअप के जरिए लॉगिन कर लेता हूँ। अब ऐप को ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग लिखा हुआ है। इस पे यदि आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका जो बुक है उस बुक को डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वहाँ पे आ जाओगे।
यदि आप वहां से नहीं आना चाहते हो तो सिंपली स्टोर टैब पे क्लिक करिएगा, फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रीशियन ए टू जेड वायरिंग बुक है इस पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटेंट है, कंटेंट पे जाइए, यहाँ पे आपका बुक मिल जाएगा। अब यदि आपको बुक चाहिए हिंदी में तो हिंदी वाला डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश वाला चाहिए तो इंग्लिश वाला डाउनलोड कर सकते हो। मान लीजिए कि अभी के टाइम पे हिंदी वाला डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, हिंदी वाला डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मेरा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये पीडीएफ मेरा ओपन हो चुका है। अब इस वाले बुक को मैं आसानी से यहाँ पे पढ़ सकता हूँ। इस बुक को आप चाहें तो जूम करके पढ़ना चाहें तो जूम करके पढ़ सकते हैं, छोटा करके पढ़ना चाहें तो छोटा करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस बुक में आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि जो बुक है ना, इस बुक में जो इमेज लगा हुआ है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एक स्विच बोर्ड का डायग्राम बताया गया है। अब यदि आप यहाँ पे डायग्राम को देख के नहीं समझना चाहते हो, आप वीडियो देखना चाहते हो, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक यूट्यूब वीडियो प्ले हो जाएगा और ये यूट्यूब वीडियो उसी के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप चाहें तो वीडियो को देख के भी सीख सकते हैं, ठीक है। अब बैक बटन दबाओगे तो दोबारा आपका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ ओपन हो गया। इस पीडीएफ में आपको मोर देन 150 पेजेस मिल जाते हैं। उन सभी के माध्यम से आप बहुत अच्छा खासा नॉलेज को गेन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो ऐप है, इस ऐप के अंदर यदि आप आओगे ना तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे वीडियो कोर्स मिल जाएगा, जैसे कि बीएफडी प्रोग्रामिंग का कोर्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो होती है ना, उस ड्राइंग को पढ़ना यदि आप सीखना चाहते हो तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। यदि आप पीएलसी प्रोग्रामिंग, एचएमआई प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग सीखना चाहते हो तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। मोटर स्टार्टर के बारे में सीखना चाहते हो तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। तो इन सभी कोर्स को भी ज्वाइन करके आप सीख सकते हो। तो यदि आप इलेक्ट्रीशियन ए टू जेड वायरिंग बुक का जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ को बाय करना चाहते हो, वो पीडीएफ चाहे आपका इंग्लिश वाला हो या फिर जो आपका हिंदी वाली हो, दोनों में से किसी को भी बाय करना चाहते हो तो उसको आप बाय कर सकते हो। इस वाले बुक को बाय करने का जो लिंक है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार का क्वायरी करना है, किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। जो भी आपका क्वायरी होगा उस क्वायरी को सॉल्व कर देंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।